आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पढ़े लिखे मूर्ख, और साथ में हमने नीचे एक शब्द लिखा है सफेद रंग से, एक भावार्थ, और भावार्थ के आगे ही हमने देखिए सफेद रंग से ही तीन बिंदु से दिखाए हैं, थोड़े बड़े बड़े आकार में हैं। देखिए ये सभी शब्द, ये सभी रंग अपने आप में ही एक ज्ञान संदेश देते हैं। क्योंकि आजकल मनुष्य देखिए पढ़ा लिखा तो होता जा रहा है, लेकिन उसके जीवन में फिर भी दुख बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि उसके जीवन में जब दुख बढ़ते जा रहे हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई आपके बारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि पढ़े लिखे मूर्ख शब्द मैंने जो इकट्ठा लिखा है, इनके रंगों में भेद डाला है। अब देखिए मूर्ख शब्द अपने आप में ही एक तामसी स्थिति है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में ही कहा गया तमोगुण से तो 10 गुना अच्छा रजोगुण है। यानी कि मूर्ख जो हमने एक काले रंग से स्थितियां दिखाई है, इसका अभिप्राय क्या है? अज्ञानता से है। यहाँ अज्ञानता का अभिप्राय देखिए एक सात्विक स्थितियों की अज्ञानता से है। क्योंकि हमने जब शब्द लिखा है पढ़े लिखे मूर्ख, इसका अभिप्राय क्या है कि मूर्ख शब्द एक पढ़े लिखे शब्द, यानी कि जो एक भौतिक स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं। डिग्रियां लेने का अभिप्राय क्या है कि वो भौतिक डिग्रियां हैं। भौतिक डिग्रियों का अभिप्राय देखिए भौतिक ज्ञान से है। जबकि भौतिक ज्ञान की भी देखिए शास्त्रों में कहीं भी किसी भी स्तर पर निंदा नहीं की गई। आज हम भी जो देखिए एक चर्चा कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे मूर्ख शब्द जरूर हमने वीडियो का एक विषय रखा है, लेकिन इसके साथ ही एक ज्ञान संदेश है जो हमने एक भावार्थ और साथ में तीन बिंदु सफेद रंग के दिखाए। देखिए जब भी हम एक सफेद रंग से कुछ शब्दों को दिखाते हैं तो उस और हम एक इशारा करते हैं उस पर चिंतन करने के लिए, उस पर मंथन करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि भी है और साधना जोनि का एक अवसर है। और अवसर का जो मनुष्य देखिए लाभ नहीं उठाता, वो अपने जीवन को अपने हार में बदल देता है। और वैसे तो देखिए कोई भी मनुष्य अपने जीवन में हारना नहीं चाहता, मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता। जबकि मनुष्य योनि जीतने के लिए मिली है। लेकिन आपके हमारे जीवन में हार और जीत के जो एक दृष्टिकोण है, आज मनुष्य देखिए रजोगुण को हासिल करने में ही अपनी जीत समझता है। और इसी जीत को हासिल करने के लिए ही वो अपने जीवन के देखिए लगभग 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाता है, आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं देता। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि हम सभी आत्माएं पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। यहाँ ज्ञान का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक ज्ञान से है, कोई भौतिक ज्ञान का नहीं। और दूसरी विशेष बात, जब जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं तो उस आध्यात्मिक ज्ञान को देखिए हम एक विवेक शक्ति से जोड़ते हैं। और विवेक शक्ति तभी जागती है जब आपकी हमारी बुद्धि एक मूल स्थिति यानी कि सात्विक स्थिति में बनी रहती है। और सात्विक स्थिति में बुद्धि तभी बनी रहती है जब मनुष्य सत्संग करता है। और जब मनुष्य सत्संग करता नहीं है तो फिर मनुष्य की देखिए बुद्धि भी सात्विक ना रहते हुए वो राजसी बन जाती है। राजसी बढ़ते बढ़ते कब वो तमोगुण में गिरते हुए वो तामसी बुद्धि बढ़ जाती है। देखिए आज संसार में विभिन्न प्रकार के जो अनैतिक कार्य होते हैं, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी होते हैं। विशेष रूप से देखिए कल युग में पिछले कुछ वर्षों से ये जो डिजिटल अपराधों में वृद्धि होती जा रही है, ये एक तामसी बुद्धि का परिणाम है। देखिए कोई भी कर्म करना हो उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। कहते हैं ना, आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए 5 एक ज्ञानेंद्रियां रूपी गोलक है।
ये ज्ञानेंद्रिय रूपी गोलक का अभिप्राय देखिए नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान से है। ये जो आपके हमारे शरीर हैं, स्थूल शरीर, ये तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। और इनके जो पीछे के जो कारण है, देखिए स्थूल शरीर तो आपका हमारा कार्य है। इस कार्य के पीछे का जो कारण है वो आपके हमारे विषय भोग है, जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। शास्त्रों में इनको देखिए तन्मात्रा भी कहा गया है। इन्हीं विषय भोगों के कारण ही या इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये भौतिक शरीर देखिए शास्त्रों में ही तामसी कहा गया है। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी तामसी स्थूल शरीर को यानी कि मनुष्य योनि के शरीर को एक रथ का नाम दिया। रथ का नाम देने का अभिप्राय इसकी महत्ता समझाने से। लेकिन ये जो रथ है, इसके ये जो 5 घोड़े हैं जो इस रथ को दौड़ाते हैं, उनको 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है। अब 5 भोग्य विषयों से जोड़ने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय ही मनुष्य के एक रथ को कहो, आपके हमारे शरीर को कहो, क्योंकि एक साधारण मनुष्य तो अपने आप को देखिए शरीर ही समझता है। भौतिक शरीर अपने आप को समझने मात्र से आपके हमारे जीवन में एक भौतिक लाभ की ही एक दृष्टिकोण बना रहता है। कभी भी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति हम जागरूक नहीं होते, क्योंकि आप और हम देखिए अपने स्थूल शरीर को महत्व देते हैं। और स्थूल शरीर तो स्वभाव से ही देखिए तामसी है, और इसका तामसी विषय भोगों से ही एक सजातीय संबंध है। अब सजातीय संबंध देखिए एक ही जाति के हैं, यानी कि विषय भोग को हो, स्थूल शरीर को। इसीलिए तो देखिए स्थूल शरीर विषय भोगों की ओर आकर्षित होता है। हमारा आप देखिए ये जो विभिन्न प्रकार के विज्ञापन देखते हैं, टीवी में धारावाहिक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, भले ही आपको हमें मालूम है ये फिल्म देखिए एक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित कुछ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, और अक्सर लोग प्रतिदिन ही देखिए टीवी में धारावाहिक देखते हैं, जबकि उसके नीचे भी एक पट्टी चल रही होती है, ये एक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। फिर भी मनुष्य देखिए पढ़ा लिखा होता वो भी अपने जीवन का कितना समय, हर रोज के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इन्हीं काल्पनिक दुनिया में ही खोया रहता है, रजोगुण में ही खोया रहता है, ये मनोरंजन की स्थितियों में ही खोया रहता है। खेल तमाशों में, मौज मस्ती में खोना अपने मिले हुए जीवन के एक मूर्खतापूर्ण एक स्थिति का ही नाम है, क्योंकि जब हम मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठाते, ये लाभ उठाना क्या है कि आप और हम अपने कार्य शरीर को शुद्ध करें। कारण शरीर शुद्ध होता है जब हम सत्संग करते हैं, और सत्संग भी हम देखिए श्रद्धा पूर्वक निरंतर करते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि आपकी हमारी जो आत्मा पर जो एक आवरण है, आवरण देखिए तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों की है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ना, ये जो 3 गुण हैं माया के, जिनके कारण आपके हमारे ये जो 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जब तक मनुष्य देखिए अपने कारण शरीर को महत्व नहीं देता, तब तक वो भौतिक डिग्रियां जितनी भी अपने जीवन में हासिल कर लेता है, तो उसके जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। जब मनुष्य मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने में एक वंचित रहता है, यानी कि मिले हुए जीवन के महत्व को समझता नहीं, जिस उद्देश्य के लिए, क्योंकि मनुष्य जोड़ी किस लिए मिले कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें, लाभ कमाएं। देखिए भौतिक जगत का लाभ कमाना एक अलग स्थिति है। भौतिक जगत में हम मरते दम तक जितनी भी भौतिक उन्नति कर लेते, वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। लेकिन जब मनुष्य अपने आप को केवल स्थूल शरीर ही समझता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समझता ही नहीं है, ये जो जन्म मरण की जो एक स्थिति है, उसके पीछे का जो एक कारण है,
उस कारण शरीर की जो एक स्थिति है उसको नहीं पहचानता। आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। हालांकि सभी आत्माओं का, जब आप भौतिक जगत में भी देखते हो कि कोई मनुष्य अपने जीवन के 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा लेने में ही लगाता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो धन भी लगाता है, समय भी लगाता है। किस लिए? धन प्राप्ति के लिए, अर्थ कमाने के लिए। और धन किस लिए? क्योंकि वो विषय भोगों की अधिक से अधिक उसकी एक लोलुपता होती है। ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण भी शास्त्रों में देखिए रजोगुण के कारण ही कहा गया है। यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को ही अधिक महत्व देता है, जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो। रजोगुण की प्रशंसा करने के लिए तो कहीं कहा ही नहीं गया। जबकि आज कल युग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य की जो एक समाज में भी जो एक वरीयता है वो रजोगुण को दी जाती है। जिस मनुष्य के पास अधिक धन है, अधिक भौतिक उपलब्धियां हैं, उसकी ही प्रशंसा होती है, उसी की ही समाज में संसार में एक प्रसिद्धि मानी जाती है। ये सभी स्थितियां जब हम इस स्तर पर ही सफलता मानने लगते हैं तो हम देखिए पढ़े लिखे मूर्ख ही बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य योनि मिली है, उस उद्देश्य की बिना प्राप्ति के यदि हम अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, और कभी कभी तो मनुष्य देखिए इस राजसी भौतिक उन्नति के लिए तामसिक गतिविधियों में संलग्न हो जाता है, निषेध कर्म करने लगता है, कानून का उल्लंघन करने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में भले ही वो देखिए रजोगुण की प्राप्ति कर भी ले, क्योंकि मनुष्य योनि पर कर्म फल सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है। आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और ये जो राजसी और सात्विक कर्म है, देखिए राजसी पुण्य कर्म तो एक साधारण पुण्य कर्म है। आपने कमाया, आपने खाया, आपने दूसरों को दुख भी नहीं दिया, सुख भी नहीं दिया, ये साधारण पुण्य कर्म है। ये विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने के समान है। हालांकि शास्त्रों में भी देखिए रजोगुण की कहीं भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन रहने का इतना ही अर्थ है कि इसको आपको में उछल कूद कर इसमें समय व्यर्थ नहीं करना। देखिए जब हम दिन रात हाय तौबा करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40 बनाओ, 40 के फिर 4,000, 4,00,000, 4 करोड़, ये धन प्राप्ति के लिए जो अंतहीन मनुष्य की दौड़ है वो समाप्त नहीं होती। अब देखिए यहाँ भी आप मूर्खतापूर्ण स्थिति का एक जायजा ले सकते हो। देखिए जो हमने जीवन में खाना नहीं, अब उदाहरण के लिए आप किसी भोजनालय में जाते हो, आपने 2 सब्जी खानी है तो आप 2 सब्जी का एक ऑर्डर देते हो। यदि आपने 10 सब्जी मंगवाई है, आपने खानी तो देखिए 2 सब्जी हैं, 3 सब्जी हैं, शेष 7-8 सब्जियां तो यूं ही व्यर्थ चले जाएंगे। देखिए ये व्यर्थ जाने का अभिप्राय क्या है कि जिस चीज को आपने हमें खाना नहीं है, यानी कि उपयोग में नहीं लेना, उन स्थितियों को प्राप्ति के लिए यदि मनुष्य धन लगाता है, अपना समय लगाता है, तब ये सभी स्थितियां आपकी हमारी देखिए एक मूर्खतापूर्ण स्थिति ही बन जाती है। कभी भी आपने समाज में ऐसी स्थितियां नहीं देखी हो। इन सभी स्थितियों की एक भावार्थ है, और भावार्थ मनुष्य वही समझ पाता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करते करते अपनी विवेक शक्ति जगा लेता है। देखिए विवेक शक्ति जागृत होती है जब सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहती है, और सात्विक बुद्धि तभी बनती है जब हम निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, उस पर फिर मनन करते हैं, मनन करते करते अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां जब तक हम कर्मबद्ध तरीके से एक कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का आपसी क्या क्या संबंध है, इसको हम समझते नहीं, तो फिर हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में
असफल होने लगते हैं। असफल होने का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक उन्नति से है। जब आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के कुछ दरवाजे ही खुलते ही नहीं, तो फिर आपकी हमारी जो एक स्थिति है वो पढ़े लिखे मूर्ख के समान ही है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इस मूर्ख की स्थितियों पर एक विचार करना होगा, मंथन करना होगा। यदि हम देखिए ऊपरी स्तर पर ही एक पढ़े लिखे मूर्ख शब्द पर ही रुक जाते हैं, रुक कर भटक जाते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए संसार में अपने आप को मूर्ख कहो, पागल कहो, कहलाना पसंद नहीं करता, चाहे कोई भी हो। देखिए मुझे इन शब्दों का बार बार प्रयोग करने में भी थोड़ा एक लज्जा सी आती है, लेकिन शब्दों के भावार्थ समझाने के लिए, यानी कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए चर्चा को कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। हालांकि ये जो आज हमारी चर्चा है ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की है। देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम जो भी विषय लेते हैं उनका अप्रत्यक्ष रूप से हमारा आपका दृष्टिकोण क्या होता है कि आपके हमारी विवेक शक्ति जगे, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में प्रसारित होने वाली वीडियो को भी क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम साधारणतः जो वीडियो लेते हैं वो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंधित होती है, क्योंकि शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातों को जब तक मनुष्य कर्मबद्ध तरीके से समझता नहीं है तो फिर उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए। देखिए रात को यदि हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जागते रहते हैं तो फिर हम अपना एक हानि करते हैं। हानि करने का अभिप्राय आध्यात्मिक स्तर पर ही है, क्योंकि जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, क्योंकि सत्वगुण का जो एक शुद्धतम स्थिति है वो तो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। उस स्थिति विशेष में जब हम लाभ नहीं कमाते, और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि परमात्मा को लूटने के लिए आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और उस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को, समय को हम जितना अधिक लंबा कर लेते हैं वो और अधिक लूटने की स्थिति। किसको? परमात्मा को। परमात्मा को लूटना कहो या अपनी जो आत्म स्वरूप की स्थिति को पहचानना को, क्योंकि जब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटती नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जैसे जैसे आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है तो उसका परमात्मा से तो सजातीय संबंध है। देखिए कोई भी मनुष्य है दुख नहीं चाहता। संसार में भी ये जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, किस लिए? भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। अब भौतिक सुखों में ही मनुष्य देखिए एक विशेष प्रकार का आनंद ढूंढता है, जबकि भौतिक प्रकृति तो देखिए द्वैत है, जहाँ सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। और जितने भी सुख हैं ये तो देखिए अल्पकालिक होते हैं। राशि सुख जितने भी हैं, चाहे वो गंध का हो, चाहे रस का हो, चाहे वो रूप का हो, चाहे वो स्पर्श का हो, चाहे वो शब्द का हो, ये सभी सुख एक अल्पकालिक होते हैं। आपका हमारा ये स्वयं का अनुभव है। आप पहला रसगुल्ला खाओ, आपको अच्छा लगता है, सुख आता है। दूसरे में कम सुख आता है, और तीसरे में दूसरे के मुकाबले भी और कम सुख, और चौथा पांचवें खाने की इच्छा ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसमें सुख नहीं, दुख की प्रतीति होने लगती है। तो हम उस सुख विशेष को छोड़ देते। यदि रसगुल्ले में सदा सुख होता तो फिर हम रसगुल्ले जितने भी खाएं आपको हमें सुख बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थितियां देखिए भौतिक जगत में संभव ही नहीं। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के स्वभाव को आपको में समझना होगा। इसीलिए तो मैंने देखिए नीचे जो सफेद रंग से एक शब्द लिखा है ना, एक भावार्थ। देखिए भावार्थ का अभिप्राय क्या होता है? एक होता है शब्द। शब्द तो देखिए सभी भौतिक है। उन शब्दों के अर्थ को समझना एक अच्छी स्थिति है, एक आरंभिक सात्विक स्थिति। लेकिन उनके भावार्थ को समझना ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। इसलिए हमने देखिए एक भावार्थ के साथ ही 3 सफेद बिंदु लगाए हैं।
इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों को समझना होगा। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को समझना होगा। आपके हमारे इन 3 गुणों से ही 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनके संबंध को भी समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को ही गूढ़तम ज्ञान कहा है। अब गूढ़तम ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि इससे एक गंभीर ज्ञान कोई और हो ही नहीं सकता। और मनुष्य जोनि पाकर यदि हम इन स्थितियों को समझते नहीं है, यानी कि अपनी विवेक शक्ति यदि हम जगाते नहीं है, देखिए बुद्धि का सात्विक होना एक अच्छी बात है। देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य बुद्धि को ही अधिक महत्व देते हैं। हम बुद्धि को ही विकसित करने के लिए अपने बच्चों को 2, ढाई, 3 वर्ष के होते हैं प्ले स्कूल में भेजते हैं। फिर वो देखिए भौतिक स्तर पर 15, 20, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा लेते हैं। किस लिए? बुद्धि का विकास के लिए। क्योंकि बुद्धि जितने बड़े स्तर पर विकसित होती है उतने बड़े स्तर के हमें आपको एक ओहदा मिलता है, नौकरी मिलती है, या हम अपने व्यवसाय को कुशलतापूर्वक कमा पाते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपको हमें धन प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति में केवल और केवल हम देखिए भौतिक सुख सुविधा स्वाद भरे साधनों को ही खरीद सकते हैं। या समाज में देखिए ये जो एक प्रसिद्धि की स्थितियां हैं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति अपने नाम की चर्चा चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ये सभी भौतिक उपलब्धियां देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। हालांकि देखिए प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी शास्त्रों में भी रजोगुण की निंदा नहीं की गई, लेकिन रजोगुण के प्रति उदासीन इसलिए कहा गया है कि हम रजोगुण में ही यदि मिले हुए जीवन में अपना समय अधिक लगाते हैं तो फिर आपके मरीज जो एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। यानी कि जब हम सतोगुण की प्रशंसा नहीं करते और प्रशंसा करने लगते हैं रजोगुण की, जिसके प्रति शास्त्रों ने ही पहले से बार बार इशारा किया है कि इसको आपने इसके प्रति उदासीन रहना है, यानी कि इसको सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, 5 भोग्य विषय हैं, उनकी लगाम अपने हाथ में रखिए। यानी कि आपको हमें अपना मिला हुआ जीवन अपने कार्यशील को शुद्ध करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, अपने आत्मा की मूल स्थिति में लौटने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करने के लिए आपको में इस रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। और ये मर्यादा में तभी रहता है, जैसे स्कूटर कार की गाड़ी को हम नियंत्रण में कैसे रख पाते हैं? ब्रेक द्वारा। ये सतोगुण भी एक ब्रेक है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान पूर्वक अर्थ जब हम समझने लगते हैं तो फिर हम देखिए एक भावार्थ कहो, अपने शरीर का महत्व कहो, मनुष्य जोनि का महत्व कहो, वो आपको में समझ में आने लगता है कि हम एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इसलिए परमात्मा को पाने का फिर आपका हमारा एक लक्ष्य बढ़ जाता है। परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनने मात्र से ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। मनुष्य फिर सत्वगुण को महत्व देता है, रात को जल्दी सोने लगता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, तो फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। मनुष्य फिर सकाम भाव से कर्म भी नहीं करता, यानी कि वो सात्विक पुण्य कर्म जो परोपकार के कार्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, उन कर्मों को भी वो निष्काम भाव से करता है। ये सभी स्थितियां जब कर्मबद्ध तरीके से मनुष्य के जीवन में बनने लगती हैं तो उसको एक समझदार कहा जाता है, उसको एक बुद्धिमान के साथ साथ उसकी एक विवेक शक्ति जगने लगती है। देखिए एक होता है शब्द बुद्धिमान, एक होता है विवेकशील। अक्सर देखिए आध्यात्मिक गुरु जितने भी होते हैं वो सदा ही विवेकशील बने रहने का एक आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि विवेकशील मनुष्य की देखिए एक बुद्धिमान, यानी कि उसकी सात्विक बुद्धि तो पहले ही होती है। जबकि सात्विक बुद्धि वाले की यदि कोई बुद्धिमान है, यानी कि पढ़ा लिखा है, उसमें विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई तो फिर वो मूर्ख कहलाता है। इन सभी स्थितियों के देखिए भावार्थ समझने होंगे। केवल शब्दों पर अटक कर उलझ कर
अपने आप को गलत स्थिति में लाने से बचना होगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, क्योंकि कभी कभी देखिए वीडियो का नाम सुनकर कुछ लोग प्रश्न कर उठते हैं, विभिन्न प्रकार की आपत्तियां अपनी दर्ज करानी शुरू कर देती हैं। तो उन सभी स्थितियों से आपको में बचना होगा। वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक समझते हुए, इस पर चिंतन करते हुए, परमात्मा से जुड़ने का एक लक्ष्य बनाते हुए हमें अपनी विवेक शक्ति को जगाना होगा। यानी कि भावार्थों को समझते हुए हमें एक विवेकशील मनुष्य बनना होगा, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, विवेकशील बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कहेगी बातों पर आपत्ति हो, हालांकि मैंने देखी चर्चा के दौरान भी बहुत सी बातों को समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि हम मूर्ख शब्द पर ना अटकते हुए ज्ञान में स्थिति में आए, इनके भावार्थों को समझें। ताकि भावार्थ का अभिप्राय क्या है कि हम सात्विक स्थिति मजबूत करें। तो ऐसी सभी स्थितियों पर फिर भी आपका कोई प्रश्न हो, आपके कोई मन में सुझाव आ रहा हो, कोई आपकी मेरी कही गई बातों पर फिर भी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो ऐसी सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।